स्टार्ट करेंगे किससे, डीएनए पैकेजिंग से, ठीक है। डीएनए पैकेजिंग मैंने लास्ट टाइम बोली थी, थोड़ा रीड करके आना, ठीक है। अभी डीएनए पैकेजिंग में हमने लास्ट टाइम देखा था कि इन दोनों में से लेंथ ऑफ मैमेलियन डीएनए, मतलब जो डीएनए है तुम्हारा उसका साइज कितना दिया हुआ है, 2.2 मीटर्स, ठीक है। और जो सेल है जिसमें एक सेल होता है अपने पास, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर हम क्या करते हैं, पैकेजिंग करते हैं। ये जो अपना जेनेटिक मटेरियल है वो किसके अंदर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर। पर न्यूक्लियस का साइज तो बहुत छोटा है, उससे 10⁻⁻⁶ मीटर्स है, समझ में आया। डीएनए का लेंथ बहुत बड़ा है, डीएनए का लेंथ बड़ा है और साइज ऑफ न्यूक्लियस बहुत ही छोटा है, ठीक है। तो उसको फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, बोलो, कॉइलिंग करेंगे। ऑलरेडी वो खींचा हुआ है ना, एक स्ट्रैंड है, उसको हम क्या करेंगे, कॉइलिंग करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर मैंने कॉइलिंग स्टार्ट की, दिखा, यस, ये कॉइलिंग की हमने। तो ये कॉइलिंग को हम क्रोमैटिन बोलते हैं, क्योंकि हम जब भी डीएनए ऐसा जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस में होता है तो हम ये नहीं बोलते कि डीएनए, हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन फाइबर्स है। क्या है, क्रोमैटिन फाइबर्स है, ठीक है। अब ये जो क्रोमैटिन फाइबर्स है इनको हम बोलते हैं यूक्रोमैटिन। क्या बोलते हैं, ईयू मतलब ट्रू, ईयू मतलब ट्रू, समझा, ठीक है। अगर ये सेल को नीड होगी डिवाइड होने की तो वो किस में फॉर्म होगा, क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम से पहले एक स्टेप कौन सा है, हाईली कॉइल्ड, कौन सा है, इसको मैं क्या बोलूंगी, हेट्रोक्रोमैटिन, समझा, ठीक है। अभी एक और चीज के बारे में तुम पढ़ोगे, अभी जिसका डायग्राम दिया हुआ है, जिसको वर्ड दिया गया है हिस्टोन्स। क्या दिया हुआ है, हिस्टोन्स। हिस्टोन्स बेसिकली कोई चीज कॉइल हो गई है, ठीक है, तो उसको कॉइलिंग स्टेज में ही रखना है, कॉइलिंग खुले नहीं, तो उसके लिए बाइंडिंग प्रोटीन्स आते हैं जिसको हम बोलते हैं हिस्टोन। दिखा, पिन्स है जो कि कॉइलिंग को क्या करेगी, होल्ड करेगी, दिखा, हिस्टोन्स। हिस्टोन्स के ऊपर हमेशा ही पॉजिटिव चार्ज रहता है और डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है, समझा। पॉजिटिव और नेगेटिव, तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये कॉइलिंग इनका खुलता नहीं है। समझ में आया डीएनए पैकेजिंग कैसे होता है, ठीक है। अभी तुम्हारे टेक्स्ट बुक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर दिया हुआ है, फिगर 4.5 न्यूक्लियोसोम का, समझ में। न्यूक्लियोसोम कैसा है, इमेजिन करो, यहाँ पर पहले बेस में नीचे 4 बॉल्स है, कितने हैं, 4, ठीक है। उसके ऊपर और 4 रहेंगे, समझ में आया, समझा, नीचे 4 और ऊपर 4। ये जो 8 है तुम्हारा वो क्या है, हिस्टोन्स है, समझ में आया, ठीक है, दिख रहा है। और 8 है, फिगर में कितना है, 8 है, तो हम उसको बोलेंगे ऑक्टेमर। क्या बोलेंगे, ऑक्टेमर्स, पता है ना, कहाँ पढ़े थे, कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स में हमने पढ़ा था, क्या था, हेक्सेन, हेप्टेन, पेंटेन, वो था ना, उसमें एक ऑक्टेन था, समझ में आया, ठीक है। अभी तुमको हिस्टोन्स का नंबर दिख रहा है, क्या क्या हिस्टोन्स का नंबर, H2A, H2B, H3, H4, कैसे डायरेक्शन में गया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ, ऐसा 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 नहीं है, क्लॉकवाइज साइकिल में गया है। टेक्स्ट बुक, समझ में आया, तुमको दिखा, H2A, H2B, H3, H4, A और B कहाँ पर है, सिर्फ वन के H2 जो है ना, ये H2 जो है वो 2 पार्ट में है, H2A और H2B, बाकी क्या है, H3, H4, H1 है, H1 एग्जिस्ट करे ना, ग्रीन कलर का जो स्टैंड है, समझ में आया।
और जो सर्कल के ऊपर बीड लाइक स्ट्रक्चर है, ये पता है वो चेन्स होती है, बीड लाइक स्ट्रक्चर है ये। अगर बीड लाइक स्ट्रक्चर ध्यान से देखना है, पेज नंबर 74 पे देखो, बीड्स ऑन स्ट्रिंग मैग्निफाइड ब्लू कलर स्ट्रक्चर यू कैन सी, दिखा? मतलब कैसे मोती के ऊपर चेन लपटा हुआ है, फिर चेन है, फिर समझ में आया तुमको? तो कितने ऑक्टेमर्स होंगे, हिस्टोन्स कितने अपने 8 है। क्या क्या है? H2A, H2B, H3, H4, समझा? अभी मुझे ये बोलो H1 एग्जिस्ट कर रहे हैं? यस। मुझे बताओ, बोर्ड्स में कभी कभी पूछता है डस H1 हेल्प्स इन बाइंडिंग? नो। स्ट्रैंड किसके ऊपर टर्न किया हुआ है? H2A, H2B, H3 और H4 पर है। जो ग्रीन वाला है वो क्या कर रहा है? सिर्फ एंटर और एग्जिट होने के लिए हेल्प कर रहा है। मेरी बात समझ में आई? बाइंडिंग के लिए नहीं है ना। टर्न किस पे हुआ है डीएनए? H2A, H2B, H3, H4। H1 क्या कर रहा है? जस्ट लेटिंग द डीएनए इन एंड लेटिंग द डीएनए आउट, समझा? तो ये रीजन तुमको आना चाहिए देने कि H2A, H2B, H3, H4 बाइंडिंग में कर रहे हैं हेल्प, लेकिन जो H1 है वो नहीं कर रहा है। समझ में आया तुमको? ठीक है। अभी मुझे बताओ, एक न्यूक्लियोसोम, वन न्यूक्लियोसोम अप्रोक्सीमेटली कंटेन्स 200 बेस पेयर लॉन्ग डीएनए। 200 बेस पेयर मतलब ये जो डीएनए है ना तुम्हारा, ऐसे 200 बेस पेयर्स है उसमें, हाँ, वो न्यूक्लियोसोम पर पलटा जाता है। ठीक है। अभी क्या होगा, कुछ पार्ट, ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है ना तुम्हारा, ये टर्न लेता है, ठीक है, और कुछ पार्ट ऐसे निकलते हैं, फिर एक और सेट ऑफ न्यूक्लियोसोम आते हैं। ठीक है। तो ये जो बीच का स्ट्रक्चर है, अभी एक डीएनए में कितने पेयर्स बोला है? 200 बेस पेयर्स। ठीक है। इसमें से 146 जो रहेंगे वो कॉइल हुए हुए रहेंगे और बाकी वो बीच के कनेक्शंस रहेंगे। मेरी बात समझ में आई? समझ में आया ना तुमको? 200 डीएनए का स्ट्रैंड है, उसमें टोटल कितने बेस पेयर्स है? 200। जो न्यूक्लियोसोम पर कितने रहेंगे? 146 तक, और बीच वाला ये रहता है, तो वो तो कॉइल नहीं हो रहा है। समझा क्यों 146 बोला है? रीजनिंग आना चाहिए। देयर इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बीड ऑन स्ट्रिंग। ओके, तुमको इतना पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोसोम पर जो टर्न हो रहा है ना, कितना टर्न ले रहा है? 134 टर्न्स। कितना टर्न ले रहा है? 134। 1.5 से ज्यादा के 1.5 से कम? कम। 134 मतलब कितना? इतना पार्ट ना, हाफ से कम होता है ना? नहीं समझ? 134, अभी वो क्या काउंटिंग बताओ, 1 2 3 4 फ्रैक्शंस। समझ में आया? ठीक है। समझ में? हैव यू सीन सोलेनॉइड इन केमिस्ट्री? सोलेनॉइड कैसा स्ट्रक्चर होता है? कॉइल वाला। तो यहाँ पर सोलेनॉइड वर्ड का मतलब तुमको पता है। ठीक है। 300 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। कितने, क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रॉम। ठीक है, जिसको 30 नैनोमीटर डायमीटर भी बोल सकते हो। क्रोमैटिन फाइबर। ओके, अभी तुमने हिस्टोन के बारे में पढ़े। कॉइलिंग में दो सेट ऑफ प्रोटीन्स काम करते हैं, एक होते हैं हिस्टोन और एक होते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। दिखा? एक क्या दिया हुआ है? हिस्टोन्स। और जो, ध्यान से सुनो, द पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन एट हायर लेवल्स, लाइक इफ इट इज गोइंग टू डिवाइड, तो एक लेवल और हायर गया और ज्यादा कॉइलिंग चाहिए। अभी देखो, एक स्ट्रैंड कॉइल हो रहा था, इसमें ये 4 लोग यूज हो गए। ठीक है। अभी वो चीज को मुझे और बारीकी से कॉइल करना है, तो तुमको और ग्रुप ऑफ मेंबर्स लगेंगे ना, जो हिस्टोन की तरह ही काम करे। 4 लोग तो सारे स्ट्रैंड्स होल्ड नहीं कर सकते, तो और 4 जो आएंगे एडिशनल फॉर हायर सेट ऑफ कॉइलिंग, तो उसको हम बोलेंगे नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल, जो एडिशनल लोग आए हैं। समझ में आया? कोई डाउट है यहाँ तक? एक एक लाइन हम क्लियर कर रहे हैं। ठीक है। तुमको माइक्रोस्कोप में देखो कैसा स्ट्रक्चर दिखता है, जो ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रक्चर है फर्स्ट पिक्चर में। आगे करो। दिखा? ऐसा तुमको दिखेगा। न्यूक्लियोसोम देखो कैसे दिख रहा है। ठीक है। उसको और फिर वो कलर्ड वाला स्ट्रक्चर दिया हुआ है। नाउ रीड, हाँ ये कलर वाला। नाउ रीड अबाउट हेट्रोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन। ठीक है।
किसका डिस्टिंग्विश आता है, प्लीज मार्क, डिस्टिंग्विश बिटवीन यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन पूछा जाता है। क्या जल्दी, 10th में हम सेंट्रल डॉगमा भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, बताओ क्या होता है। ठीक है चलो, डीएनए सिर्फ डीएनए का कोई टाइप नहीं होता है, देयर इज ओनली वन डीएनए, ठीक है, समझ में आया। आरएनए के कौन से टाइप्स होते हैं अगर याद हो तो, एमआरएनए, इसको स्टोरी वाइज याद रखा करो, बता रही हूँ। ट्रांसक्रिप्शन, पहले हम क्या देखेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। बेसिकली जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसके पास है, हमारे डीएनए के पास है, किसके पास है, डीएनए, तो ये हमारा डीएनए का स्ट्रैंड है, समझ में आया, ठीक है। अभी मुझे मैसेज लेना है, आरएनए जो रहता है ना, आरएनए के पास खुद के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, आरएनए अंदर से बहुत ही एम्प्टी होता है, खोखला होता है, करेक्ट, समझ में आया, उसके पास कोई भी मैसेज नहीं है। अभी डीएनए के अंदर काम क्या होता है, बेसिकली हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए इंफॉर्मेशन भी चाहिए, और डीएनए तो सेल के अंदर अपना बैठा हुआ है, ठीक है, तो प्रोटीन को बनाने के लिए, फॉर्मेशन करने के लिए मैसेज आगे भी जाना चाहिए, ठीक है। डीएनए अनाउंसमेंट कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है, तो क्या होगा, आरएनए आता है जिसको हम बोलते हैं एमआरएनए, क्या बोलते हैं, एमआरएनए। एमआरएनए का फुल फॉर्म क्या है, मैसेंजर आरएनए, ठीक है, मैसेंजर आरएनए हम लेंगे। अब मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, अभी समझो मुझे ये वाले स्ट्रैंड से कॉपी करना है, ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगी, कॉइलिंग को ओपन कर दूंगी, ऊपर वाला पार्ट अपना कॉइल्ड ही रहेगा, समझ में आया, कॉइल्ड वाला रहेगा, और यहाँ से कॉइलिंग ओपन हो जाएगी, समझ में आया, स्ट्रैंड ये दिखा, ये कॉइल्ड है, इतना पार्ट कॉइल्ड है, नीचे से मुझे कॉपी करना है तो मैं इसको अनकॉइल कर दूंगी, देखा, कॉइलिंग को क्या कर दिया मैंने, ओपन कर दिया। कहाँ से मैसेज कॉपी करना है, फर्स्ट के सेकेंड, सेकेंड से हम करते हैं, तो इससे, ठीक है। अभी एक स्ट्रैंड, ये वाला स्ट्रैंड को मैं और लेती हूँ, तो ये स्ट्रैंड लेंगे हम, और ये स्ट्रैंड के पास कौन आएगा, आरएनए आएगा, कौन आएगा, आरएनए। लेकिन आरएनए कैसा होना चाहिए मुझे बताओ, मैं दो ऑप्शंस देती हूँ, या तो आरएनए ऐसा होगा, या तो आरएनए ऐसा होगा, विच वन, लेफ्ट वन, व्हाई नॉट दिस वन, बिकॉज वो ओवरलैप करेगा, हमको ऐसा आरएनए चाहिए जो कॉम्प्लीमेंट्री हो, ये मेरा हाथ एक दूसरे हाथ से कॉम्प्लीमेंट्री है, तो वैसे ही वो आएगा एमआरएनए, और क्या करेगा, इधर बेस पेयर्स बनाएगा, क्या बनाएगा, बेस पेयर्स, जो थे। अभी मुझे बताओ 4 बेस पेयर्स विच आर प्रेजेंट इन डीएनए एंड 4 बेस पेयर्स विच आर प्रेजेंट इन आरएनए, एडेनाइन, क्या लास्ट में क्या बोलूं, डीएनए का क्या है, एडेनाइन, गुआनाइन, थाइमीन और साइटोसाइन, साइटोसाइन, समझ में आया। अभी ए और टी बॉन्ड बनाते हैं, जी और सी बॉन्ड बनाते हैं, समझ में आया, तो ए हमेशा किससे बॉन्ड बनाएगा, टी से, और जी, समझ में आया। अभी आरएनए बिल्कुल ही डीएनए की तरह है, लेकिन जहां पर थाइमीन है वहां पर क्या है, यूरासिल, समझ में आया। तो जब ये बॉन्ड बनाएगा, तो ये डीएनए था, तो उसके पास क्या होगा, ए होगा, जी, सी, टी, इसके पास क्या होगा, ए किससे बॉन्ड बनाएगा, ए टी से बनाता है, पर आरएनए के पास टी नहीं है, क्या है, यू, यू, जी सी से, जी, समझ में, टी ए से, समझ में आया कैसे बॉन्डिंग्स की गई है। डीएनए के पास थाइमीन है, और टी किससे बॉन्ड बनाते हैं, ए से, समझ में आया। तो ऐसे क्या करता है, मैसेजेस आते हैं, मैसेजेस ये कॉपी करता है, ठीक है,
ये मैसेजेस यहाँ से उसने कॉपी कर लिया, का काम हो गया जो भी स्ट्रैंड से। इसके बाद वापस से डीएनए अपने ओरिजिनल स्टेज में आ जाएगा। ये जो आरएनए निकलता है ये इंफॉर्मेशन लेकर निकल गया, इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ये मैसेज लेकर निकल गया और ये मैसेज लेकर स्पेसिफिक साइट पर जाएगा और फिर हम देखेंगे ट्रांसलेशन। क्या देखेंगे? ट्रांसलेशन। तुमको न्यूक्लियोटाइड्स और अमीनो एसिड्स पता है? एक अमीनो एसिड में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? 3। तुम लोग अपना पेज नंबर 81 निकालो। कोड्स कैसे बैठे हैं? 3-3 के लेटर में बैठे, दिखा? तो मैं कैसा बोलती थी पता है? मेरी एक फिंगर अमीनो एसिड है, मैं ऐसे याद रखती थी, मेरी एक फिंगर अमीनो एसिड है। कितने पार्टीशन अपनी फिंगर में? 3। तो ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स हुए, तो ये कोड्स हुए। समझ में आया? अभी मैंने लेटर्स दिए, ध्यान से सुनो। AGU AG CG AGU, इतना सब लेटर्स है। किसका? हाँ, T को छोड़कर मैंने सब लेटर्स लिखे, समझ में? AUG से। तो तुमको पूरे स्टैंड में से अगर देखना है कि कोड स्टार्ट कहाँ से हो रहा है ना, नहीं, 3 लेटर्स मैंने बोले हैं, ये एन कोड्स है, बताइए। नहीं, AUG से तुम्हारा कोड स्टार्ट होता है। ऑगस्ट याद रखो, ऑग। तो AUG से तुम्हारा क्या स्टार्ट होगा? कोड स्टार्ट होगा। समझ में आया? गेटिंग माई पॉइंट? तो अब तुमको अभी क्या समझ में आ गया? mRNA का काम समझ में आ गया। tRNA क्या करता है? ट्रांसफर करता है। तुम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में फर्स्ट डायग्राम देखे थे, ऐसा टेम्पलेट था, ठीक है? ऊपर से है ना RNA आ रहा था, और RNA कैसा था? समझो, अगर ये RNA 3 सेट में था, ऐसे आकर बैठता था और उसके ऊपर ऐसा राइबोसोम अटैच था। यस, तो ये तुम्हारा mRNA होगा, मैसेंजर। समझ में आया? और ये सब आगे क्या होगा? चीजों को देगा, ट्रांसलेट। समझ में आया? क्योंकि जो डीएनए की भाषा है वो प्रोटीन को समझ में नहीं आती है, तो आरएनए उसका ट्रांसलेटर बनता है। समझ में आया? यही चीज तुम अभी पढ़ने वाले हो। इजी। अभी तक मैसेज लेता है वो, ठीक है? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों का एक मेन टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा। क्या बोलते हैं? वो आंसर था तुम लोगों को फर्स्ट पेज पर ही। यस, ठीक है। क्योंकि काम कौन करता है? आरएनए काम करता है, लेकिन किसके थ्रू? डीएनए के थ्रू। आरएनए ये सब भागम दौड़ी कौन कर रहा है? आरएनए। लेकिन इंफॉर्मेशन, मेन स्क्रिप्ट किसके पास है? डीएनए। इसके लिए ट्रांसक्रिप्शन, उसकी स्क्रिप्ट को वो चुराता है और वो प्रोटीन के पास जाकर उसको ट्रांसलेट करता है। ये जो मैसेज उसने कॉपी किया ना उससे, डीएनए से, तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। उसकी स्क्रिप्ट लेकर, एक ट्रांस मतलब यस ट्रांसपोर्ट, तो स्क्रिप्ट ले, मैं तुम्हारे से स्क्रिप्ट लूंगी और मैं उधर प्रोटीन्स को दे दूंगी, तुम डीएनए रहोगे। समझ में? तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है लेकिन तुम एक कैद में ही रहोगे सेल की, तुम बाहर नहीं निकल सकते हो। तो मैं आऊंगी, स्क्रिप्ट लूंगी और मैं किसको दे दूंगी? प्रोटीन्स को दे दूंगी। जब प्रोटीन्स को मिलेगा तो प्रोटीन्स, फिर प्रोटीन सिंथेसिस होगा। क्या होगा? प्रोटीन्स बनेंगे। सिंथेसिस मतलब टू प्रिपेयर। समझा? तो यू शुड नो दिस बेसिक। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे, पैकेजिंग हमने देख ली है, ठीक है? देखा हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है? अभी कॉइलिंग अलग अलग टाइप्स की होती। एक सेकेंड, मुझे तुम लोगों को ये याद होना चाहिए, एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होंगे? कैटलिस्ट की तरह एक्ट करेंगे, जो कि क्या करते हैं? रिएक्शन को फास्ट करते हैं। एंजाइम्स क्या नाम दिया हुआ है? डीएनए गाइरेज एंड डीएनए टोपोआइसोमेरेज। व्हाट इज आइसो? सेम, वेरी गुड, ठीक है। बोथ मेंटेन्स द सुपर कॉइल्ड स्टेट ऑफ डीएनए। सुपर कॉइल्ड स्टेट ऑफ डीएनए इज दिस वन। क्या किया है इसमें? फर्स्ट फोटो देखो और सेकेंड फोटो देखो। फर्स्ट में सर्कुलर है, सेकेंड में वो सर्कल को ऐसे अंदर ले लिया गया, तो क्या बन गया? पेटल्स। क्या बन गया? पेटल्स। सेकेंड में क्या किया है? वो पेटल्स को कॉइल किया है। किसको कॉइल किया है? ठीक है, ये दिखा तुमको, इसको अंदर नहीं लिया है, अंदर लेकर ऐसा एक वो किया, दिखा ये। समझ में आया?
अंदर ली और ऐसा ओवरलैप किया है, ठीक है, वो हम थ्रेड पे करके देख सकते हैं। देखा, पेटल्स बने, फिर हमने पेटल्स को कॉइल किया। क्या किया? पेटल्स को कॉइल किया। तुम देख रहे हो साइज डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है? साइज इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज। 350 माइक्रो 2 माइक्रो, 350 से 2, कितना सुपर कॉइल होगा ये। फिर भी हमको बहुत ब्रॉड इमेज दिखाई गई है, हमको दिखते ही नहीं है, वो इतने हाईली कॉइल्ड हो जाते हैं, ठीक है। अभी इसमें से हमको सुपर कॉइल दिखा तुमको, तो ये कौन से एंजाइम्स अगर सुपर कॉइल स्टेज मेंटेन करते हैं? डीएनए गायरेज, टीएनए टोपोआइसोमरेज, करेक्ट, इतना याद हुआ। अभी तुमको ये दो स्ट्रक्चर्स दिखे, पार्शियल डीएनए डाइजेशन। व्हाट डज डीएनए डू? डाइजेस्ट डीएनए, और आरएनए क्या करेगा? आरएनए को डाइजेस्ट करेगा, आरएनए, ये पता था। अभी तुमको दो कॉइलिंग दिखी, मुझे बताओ दोनों में क्या डिफरेंस? फर्स्ट में और इसमें ये वाला सेम है, इसका ये चेंज हुआ तो इन लोगों ने क्या किया, नीचे वाला पेटल वाला लूप निकाल दिया, सिर्फ पेटल वाला लूप खोला है। देखा, समझ में आया? कॉइलिंग स्टेज वैसा ही है, आरएनए क्लीव्ड, ठीक है। क्या आरएनए आकर उसको यहाँ से ओपन हो गया तो आरएनए आकर क्या करेगा? मैसेज को कॉपी कर सकता है ना, आरएनए क्लीव, समझा तुमको? नेक्स्ट में बताओ निक डीएनए, इसमें क्या होगा? पार्शियल आरएनए, इसने खाली बाहर की कॉइलिंग को ओपन किया, समझ में होगा? पार्शियल वर्ड दिखा, इधर से अंदर से जा सकते हैं, समझ में आया? गेटिंग माय पॉइंट, अनकॉइल किया गया। डीएनए और आरएनए का बोलेगा तुमको पता रहेगा, ये हमारे अंदर होगी ऐसी पैकेजिंग। किसकी बात कर रहे हैं? नीचे क्या वर्ड है? प्रोकैरियोट्स। हमारा सेल कैसा है? यूकैरियोट्स, समझ में आया? हमारी हिस्टोन्स वाली होगी। न्यूक्लियोसोम दिखा, 4 सर्कल्स नीचे 4 ऊपर, नेमिंग वही रहेगी। पीछे वाला H2A H2B H3H4, H3H4 नहीं लिखना है, बच्चे इधर H3 लिख देते, ऐसे ऐसे नहीं जाना है, साइकिल में ही जाना है, समझ में आया? और हिस्टोन H1 क्या करेगा? डीएनए को एंटर करवाएगा और एग्जिट करवाएगा। कितने टर्न्स ले रहा है? 1/3/4 विच इज मोर देन 1.5, समझ में आया? बीपी मतलब ब्लड प्रेशर नहीं, बेस पेयर्स, बेस पेयर्स। एक तो रहेगा कोर डीएनए जो कि कॉइल हो जाएगा, और जो वो लंबा रहता है दूसरे दोनों के बीच में, लिंकर डीएनए। क्या बोलेंगे? दिखा वो बीड ऑन स्ट्रक्चर पे 74 पर, जो बीड्स पर नहीं है उसको हम बोलेंगे लिंकर डीएनए। दिखा यूक्रोमैटिन हेट्रोक्रोमैटिन का डिफरेंस? हाँ, लूजली कॉइल्ड है और ये हाईली कॉइल्ड है। लूजली पैक्ड, लाइटली स्टेन्ड, कलर इनका थोड़ा लाइट लगता है। जो चीज दूर होती है, देखो ये चीज नजदीक आ जाएगी तो डार्क कलर शो करेगी, नहीं माइक्रोस्कोप में दूर रहता है तो वो थोड़ा लाइट शेड में आएगा, समझा? इनएक्टिव है ना, ये कुछ करेंगे नहीं, ये तो फिर भी सेल्स के अंदर पैकेजिंग होकर लिविंग रख रहे हैं सेल को, ये तो आगे चल के क्या बनेंगे? क्रोमोसोम्स। फंक्शंस फर्स्ट हम पढ़ेंगे हेट्रोकैटालिटिक, व्हेन डीएनए डायरेक्ट्स द सिंथेसिस। डीएनए क्या करेगा? डायरेक्ट्स मतलब बताएगा किसका सिंथेसिस? केमिकल मॉलिक्यूल्स अदर देन इटसेल्फ, मतलब डीएनए अपने बारे में बात नहीं कर रहा, खुद को नहीं देख रहा है, बाकियों में प्रॉब्लम्स निकाल रहा है या उनको बोल रहा है ऐसे करो वैसे करो। क्या एग्जांपल है? आरएनए सिंथेसिस, क्योंकि वो तो आकर उसका मैसेज लेकर जाता है, और प्रोटीन सिंथेसिस, ये काम डीएनए डायरेक्ट कर रहा है, क्योंकि स्क्रिप्ट किसकी जा रही है? डीएनए की, समझ में आया? डीएनए का खुद का कुछ है उसमें नहीं, डीएनए सिर्फ अनकॉइल होता है, उतने पार्ट में मैसेज आता है, लेके चले जाते हैं। तो डायरेक्ट कौन कर रहा है मैसेज को? डीएनए, पर मोड कौन है? आरएनए और वो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। डीएनए खुद कब कुछ करेगा? जब सेल डिवाइड होने वाला होगा, तो मैं एक हूं, मैं एक से दो बनूंगी एक ही सेल के अंदर, समझ में आया? फिर ही मैं दो पार्ट में डिवाइड हो सकती हूँ ना, तो वो डीएनए रेप्लिकेशन होगा। क्या होगा?
तो वो मैं खुद का ही खुद कर रही हूँ, उसमें मेरे को दूसरे मेथड्स की जरूरत नहीं है। इसमें डीएनए को आरएनए की जरूरत है, प्रोटीन की है नहीं, वो खुद का ही रेप्लिका खुद से निकाल। समझ में आया? इसलिए ऑटोमेटिकली, ऑटो मतलब इटसेल्फ, तो ऑटो कैटालिटिक। ये रिएक्शंस तुमको लिखने पड़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, इतना पूछता नहीं है ये, नहीं रहने दो, मत लिखना। हाँ, मेरे को ऊपर का इतना मत याद रखो, लेकिन तुमको है ना ये टाइड साइड का तुमको मतलब पता, ये न्यूक्लियोटाइड है और ये न्यूक्लियोसाइड है, समझा? ये देखना पड़ेगा, गलत समझा? ठीक है। शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस फॉस्फेट, फॉस्फोरस याद आया? रेडियो एक्टिव, नॉन रेडियो एक्टिव, फॉर्मेशन दिया हुआ है। जो डीएनए के बेस पेयर्स होते हैं ना, एडेनाइन गुआनाइन, इनके स्ट्रक्चर्स ओपन करके दिए हुए है, विच इज नॉट नीडेड। नीट में भी इतना ये सब के बारे में, स्ट्रक्चर्स के बारे में नहीं पूछते, पर तुम इतना सिर्फ देख लो, जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। देखो मैंने लिखने के टाइम पे भी ट्रिपल बॉन्ड बनाया था, जब साइड पे लिखा था ना मैंने ए और टी और जी और सी, तो ए और टी का बॉन्ड कैसा है? डबल। ये किसकी बात हो रही है? थाइमिन है, तो किसकी बात हो रही है? डीएनए। ये एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ये एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, समझ में आया? गुआनाइन विद साइटोसाइन, इसे नाम, स्ट्रक्चर्स नहीं आएंगे, ठीक है। और जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होगा। ये पार्ट हटा दो और इधर आरएनए फिट कर दो, तो थाइमिन की जगह क्या आ जाएगा? यूरासिल। करेक्ट। अभी ये इतना हो गया, उसके बाद हम डीएनए रेप्लिकेशन में सबसे मेन चीज पढ़ेंगे, डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव। क्या लिखा हुआ है? सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव, सेमी मतलब सेमी कंजर्वेटिव क्यों बोला है? हाफ कंजर्व करता है, क्या लगता है ये स्टेटमेंट से, कैसे हाफ? क्या डीएनए रेप्लिकेशन मतलब कॉपी। सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्व करना मतलब अपने पास रखना, हाफ इंफॉर्मेशन कंजर्व करता है, इसका मतलब। एक का दो बनता है, ठीक है। और हाफ हाफ जाएगा ना। स्ट्रैंड है डबल, ये डबल स्ट्रैंड है तुम्हारा, डबल से ये अनकॉइल होगा, एक स्ट्रैंड पर एक चीज आएगी, एक स्ट्रैंड पर आएगी, कट करके निकल जाएगी, समझा? मैंने तुमको रॉन्ग नहीं बोली सही। ये तुमको ब्लू और ग्रीन कलर दिख रहा है, ठीक है। अब ये ब्लू और ग्रीन कलर क्या होंगे? अनकॉइल होंगे, समझो ये ब्लू है और ये ग्रीन है, ठीक है। जब ये अनकॉइल होंगे, दूसरा वाला पार्ट आएगा और ये एक डीएनए बन जाएगा, ये दूसरा पार्ट आएगा, ये एक डीएनए बन जाएगा। तो ब्लू पार्ट इसके पास गया, ग्रीन पार्ट इसके पास गया, सेमी कंजर्वेटिव ना, हाफ इंफॉर्मेशन इसने कंजर्व किया, हाफ इंफॉर्मेशन इसने कंजर्व किया, ये मेरा मतलब था, समझ में आया? यहाँ पर डीएनए, यहाँ पर आरएनए कुछ भी नहीं हो रहा है, डीएनए अपनी खुद की कॉपी बना रहे हैं, समझ में आया? तो अपनी खुद की कॉपी बनाने के लिए पहले उसको अनकॉइल भी तो होना पड़ेगा ना, इसके लिए सेमी कंजर्वेटिव बोला है। ये मैंने बोली हूँ, अब देखते साइंटिस्ट ये प्रूफ करते हैं कि नहीं, या कुछ अलग होता है, वो अभी हम देखेंगे।